नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और मैं आज यहां पर उपस्थित हूं त्रिकोणमिति की क्लास लेके। हाई स्कूल में जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर ये कहते हैं कि त्रिकोणमिति की क्लासेस बहुत टफ होती है या त्रिकोणमिति बहुत टफ है, लेकिन मैं आज आपको एक सरल वे में त्रिकोणमिति की क्लासेस कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर ज़्यादा बातें ना करते हुए आपकी क्लास की ओर चलते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति कहने का मतलब है तीन तरफ से घिरी हुई आकृति को त्रिकोण, ठीक है, जिसमें एक क्या होता है 90 डिग्री, एक सिस्टम यानी एक कोना इसका 90 डिग्री होना फिक्स है, यानी समकोण की आकृति, समकोण त्रिभुज, कोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति जैसे ही माइंड में आए तो आपके माइंड में आना चाहिए कि इसमें जो आकृति बनेगी या इसमें जो कोण बनेगा वो समकोण त्रिभुज ही रहेगा। ठीक है, इसमें जो कोण होगा आपका या फिर जो त्रिभुज बनेगा वो आपका समकोण त्रिभुज ही बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जैसे ही त्रिकोणमिति की बात करते हैं, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ठीक है, तो जैसे ही त्रिकोणमिति का नाम आता है वैसे ही हमारे सबसे माइंड में आता है कि त्रिकोण, तीन तरफ से घिरी हुई आकृति यानी त्रिकोण, और उसमें भी क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो समकोण होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहली बात कि आपको जैसे ही त्रिकोणमिति में लमसम में अगर ट्रिपलेट वाले फॉर्म में है तो आपको सबसे पहले आपका डायग्राम आपको याद होना चाहिए। डायग्राम में कुछ चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, जिसके कारण आपकी क्लासेस क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। ठीक है, इसमें जो आपकी ये भुजाएं हैं यानी साइड्स हैं, उसमें इसको हम कहते हैं लंब, पहली भुजा। दूसरी यानी नीचे वाली भुजा को आधार कहते हैं और इसको कर्ण कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आप इसे हाइट, बेस और हाइपोटेन्यूज कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम डायग्राम को सिंपल वे में देखते हैं, ठीक है, ऐसे ही, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इसके बारे में नॉलेज कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं। अब यहां सबसे बड़ी बात कि हम इस एंगल के अकॉर्डिंग सारा मेजर कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले साइन ए की बात करते हैं। अच्छा, साइन ए की बात करने से पहले हम आते हैं इस डायग्राम को समझने के लिए, हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं लाल, LAL, लाल बटे कक्का। इस फॉर्मूले पे आपके सारी चीजें, मतलब जो फॉर्मूला आप याद कर रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन तीनों का इसी एक ही लाइन से आपका सिंपल शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं सबसे पहले वाले पे, साइन ए। अच्छा, एक चीज बात है कि जो हम आपको पहले बताने जा रहे हैं कि साइन ए का मतलब होता है कि इसी एंगल से हमको फाइंड आउट करना है। इस एंगल के लिए सामने वाली भुजा इसके लंब होगी, ठीक है, ये सामने वाली भुजा इसके लंब हो जाएगी, इसके जो नीचे भुजा है वो आधार होगी और इधर की भुजा कर्ण हो जाएगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं यहाँ पे, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। फिर उसके बाद आता है कॉस ए, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। उसके बाद होता है टेन ए, टेन ए होता है लंब बटे आधार। इसी के साथ साथ इनके जो कहने का मतलब है अदर फॉर्म है उसको भी बात कर लेते हैं। यहां साइन का होता है कॉसेक ए, उसको लिखते क्या है हम, सीधे सीधे कर्ण बटे आधार। कॉस को सेक लिखते हैं, सेक ए, यानी कॉस ए सेक ए का उल्टा होता है। ठीक है, इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो उसको लिख सकते हैं हम क्या, कर्ण बटे, सॉरी ये थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया, कॉस बटे कर्ण बटे लंब होगा और यहां पर हो जाए कर्ण बटे आधार, और टेन
यानी कॉट हो जाएगा, कॉट ए का सिस्टम हो जाएगा आधार बटे लंब। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, इसी के साथ साथ एक आपकी थ्योरी है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, जिसे थ्योरम भी कहते हैं, प्रमेय भी कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, यहां पर एक चीज त्रिकोणमिति में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा ही आपकी कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा ही आपकी कर्ण होती है, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अब आते हैं पाइथागोरस प्रमेय पर। पाइथागोरस नियम पे, ठीक है। ये आपका क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर दोनों छोटी भुजाओं यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी कहता क्या है, कर्ण स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर का योग होता है, ठीक है। अब चलते हैं इसको सिंपल वे में बनाते हैं। कर्ण बराबर जो आप लोग ज्यादा जानते हैं, कर्ण बराबर अंडर रूट, ये हो जाता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब इसका यूज कहां होता है, ठीक है। अब इसका यूज कहां होता है वो चीज पे हम जानते हैं। हाँ, एक चीज और, ट्रिपलेट, ठीक है। आप लोग यही नोट डाउन साइड में कर लीजिए, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट, ठीक है। जब आपकी बात करते हैं ट्रिपलेट की, ठीक है, ट्रिपलेट की बात करते हैं तो ट्रिपलेट में 3-4 चीजें आती हैं जिसको आपको लिखनी होती हैं, जो कंडीशंस में आपकी बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, जिसे आपको याद रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जैसे ट्रिपलेट में आपका है कुछ चीजें हैं, 4-5 ही हैं, 3, 4, 5 हाई स्कूल के बेस से पहला, ठीक है। दूसरा है, अगर हम इसी में से ऐड करते जाएं तो दूसरा भी छोटा सही है, 3, 4, 5 यानी सबसे बड़ी भुजा कर्ण 5 है। इसके बाद आते हैं 5, 12, 13 और 4 ही आपको बताएंगे। तीसरा होता है, तीसरा वाला है आपका 7, 24, 25 और 8, 15, 17, ठीक है। क्या है, हाँ 8, 15, 17 और चौथा है, चौथा था 7, 24, 25, ठीक है। ये आपका ट्रिपलेट है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो फिर बढ़ते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है हमारा, एक त्रिभुज है ABC में एक कोण जिसका समकोण है B और AB भुजा दिया है 24 सेंटीमीटर, BC भुजा दी है 7 सेंटीमीटर। कह रहा है तो इसमें साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये सोचना है क्या चीजें दी हुई हैं और क्या आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एक काम करते हैं, क्या क्या चीजें दी हुई हैं उसको नोट डाउन कर लेते हैं। हमें दिया हुआ कोण B आपका क्या है, समकोण है, ठीक है। इतनी चीजें दी हुई हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखना है कि B जो है, कोण B वो 90 डिग्री है। दूसरा
ए बी बराबर आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। दो चीजें आपको दी हुई हैं, आप तुरंत डायग्राम बनाइए। डायग्राम ये रहा आपका, ठीक है। इसमें बी को यहां मान लीजिए 90 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले अब बात करते हैं, ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा ए बी हमारा दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं, यानी कि हमें लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, कर्ण हमें पता नहीं, यानी एसी हमें पता नहीं, चाहे एसी आप कहिए चाहे कर्ण कहिए, बात एक ही। तो हम क्या डायरेक्ट अब न्यूमेरिकल के बेस पे चल रहे हैं, जहां पे आपको इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी आपको समझना है उसमें आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका कर्ण लेकर के हम एसी भी कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि क्या एसी बराबर, अब आपको पता ही है, अंडर रूट, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कर्ण बराबर, उसमें भी आपका गलत नहीं है, कर्ण बराबर अंडर रूट क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। यहां से इसको मिटा देते हैं। तो कर्ण क्या है, एसी, लंब क्या है, ए बी, सॉरी बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, हो गया भैया। यहां पे बी सी क्या है, बी सी है 7 का स्क्वायर और ए बी है 24 का स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर यानी 7 सते 49। अच्छा, 24 का स्क्वायर करने के लिए आपको गुणा करना पड़ेगा, 4 चौक 16, यानी 24 में 24 का गुणा कर दीजिए, 4 चौक 16 और यहाँ हो जाएगा 24 24 576 करीब में, ठीक है। 24 24 576, ठीक है। ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे हमारा सिस्टम क्या होगा, 9 6 15 5 7 4 11 1 12 के 2 6, मतलब 5 1 6। अच्छा, 625 हुआ, किसका पेयर है, 25 का, तो इसको कहेंगे 25, यानी 25 गुणे 25। अब ये पेयर बन गया, यानी एक को बाहर ले आएंगे, 25 सेंटीमीटर, यानी हमारी एसी आ गई 25 सेंटीमीटर। अब हमें जो चीजें फाइंड आउट करनी है वो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही नीचे कर लेते हैं, ठीक है, साइड में ही। इस डायग्राम को मिटा देते हैं, इसकी जरूरत हमारे पास अब नहीं है, ठीक है। और डायग्राम को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, यहीं पे साइड में थोड़ा सा। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये हमारा 90 डिग्री और ये 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। अब हमें पता क्या है, ये 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। सॉरी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सबसे पहले आते क्या है, किसका जो भी मान निकलता है, तो साइन ए, साइन ए बराबर हमको पता है कि होता है लंब बटे कर्ण। अब भैया कुछ इसमें और कुछ नहीं करना, लंब क्या है 7, कर्ण क्या है 25, पहला फाइंड आउट हो गया, पहला आंसर। कॉस ए यानी क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 24 सेंटीमीटर और कर्ण क्या है 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका ये भी फाइंड आउट हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। आशा करते हैं आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है।
अब चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या चीजें हमें दी हुई हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद ये लमसम में हर बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ऐसी टाइप का क्वेश्चन लमसम में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम आपको बता रहे हैं कि इसको सॉल्व करना, ठीक है, कैसे है, ठीक है, कैसे आप सॉल्व करके आराम से ये नंबर पा सकते हैं, ठीक है, इजीली। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो चीजें हमें दी हुई हैं उसको नोट डाउन करते हैं, ठीक है। 15 cot a, ठीक है, cot a बराबर 8 ये हमको दिया हुआ है और हमको फाइंड आउट करना है sin a और sec a, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, 15a जो हमारा है वो हमारा क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो cot a बराबर cot a बराबर हो जाएगा 8/15। अब हम ये जानते ही हैं कि cot a बराबर और क्या होता है, ठीक है। cot a बराबर होता है, ठीक है, आधार बटे लंब। यहां से देखते हैं हमारा ये भी है, तो आधार कितना हो गया 8 और लंब कितना हो गया 15। यहां से हमें पता चल गया कि हमारे पास जो है आधार है वो हमारा कितना है, यानी बेस जो है हमारा वो 8 है और हाइट जो है यानी कि लंब जो है वो हम कह सकते हैं यहाँ पे 15, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, हमें लंब और आधार पता है तो हम कर्ण निकाल लेते हैं, ठीक है। कर्ण निकाल लेते हैं, तो कर्ण बराबर क्या होता है वो आप जानते ही हैं, कर्ण बराबर अंडर रूट, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां लंब कितना दिया हुआ है 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया 8 का स्क्वायर। अच्छा, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया कर्ण बराबर यानी कि अंडर रूट 15 या 25 200 यानी कि 225 हो गया प्लस क्या है यहाँ 64 हो गया, यानी कि दोनों को मिलाने के बाद हो जाएगा ये, यानी जोड़ने के बाद 5 4 9 और 6 2 8 और 289, ठीक है। 289 को क्या लिख सकते हैं, किसका पेयर है 17 गुणे 17, अगर दोनों का गुणा करेंगे तो 289 आएगा, ठीक है। इसको बाहर निकालेंगे तो 17, यानी कर्ण बराबर हमारा कितना आया 17 भैया, ये भी एक आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको चाहे सेंटीमीटर में लिखो आप, चाहे ऐसे ही लिख दो, जैसी आपकी मर्जी है वैसे लिख सकते हो। हमें क्या निकालना था साइन ए। साइन ए बराबर हमको क्या पता था, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका, आपको पता ही है 15, कर्ण कितना है 17, ये आपका पहला हो गया। दूसरा कह रहा है सेक बराबर, आपको बताना है क्या, अगर ये किसका उल्टा होता है, यानी हम कह सकते हैं कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस अगर आधार बटे कर्ण है तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। अच्छा, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 17, आधार कितना है भैया वहां लिखा हुआ है 8, ये हमारा दोनों सिस्टम फाइंड आउट हो गया। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आशा है कि दूसरा वाला आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन ए बराबर
3/4 हो तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा इसमें आपका ट्रिपलेट यूज नहीं होगा। ठीक है, पहले ध्यान से देखिए, जो चीजें दी हुई हैं उसको ध्यान से देखते हैं। पहले क्या निकालना है हमको ये देख लेते हैं। cos A हमको निकालना है, ठीक है, ये tan A निकालना है हमको, ठीक है, ये दोनों हमको नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, दिया क्या है, दिया है sin A बराबर, अच्छा 3/4। अच्छा आपको पता है साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब आपको दिया है 3, लंब बटे कर्ण। ठीक है, यानी लंब आपको दिया है, इससे लंब आपको दिया हुआ है 3 और यहीं पे कर्ण आपको दिया हुआ है 4। ठीक है, ये दोनों आपको दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करने हैं। तो लंब और कर्ण आपके पास है, आधार निकालना हो तब आप क्या करेंगे, चलो फॉर्मूले में कुछ थोड़ा सा उलटफेर करते हैं, चेंज करते हैं। आपका फॉर्मूला होता कुछ ऐसे है, कर्ण बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर, या इसको कह सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर करके उनका योग के बराबर होता है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, हमको तो कर्ण यहां पता है, लंब भी पता है, हमें आधार चाहिए, तो हम क्या करते हैं, लंब को दूसरे साइड पक्षांतर कर देते हैं, यानी साइड चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से आधार बराबर हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जब आधार के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां हो जाएगा आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। भैया देख लीजिए थोड़ा सा चेंज है, कर्ण कितना दिया आपको, पहले से ही दिया है 4, 4 का स्क्वायर, माइनस लंब कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब क्या आ रहा है आंसर में, ये मत इधर उधर कीजिएगा, जो आ रहा है जैसे भी है बस सवाल को नोट डाउन करिए और समझिए। 4 चौक 16 हो गया, माइनस 3 त्रिक 9 हो गया। अब यहां पर कितना बचा, 9 7 16, यहां पर हमारा बचा 7, इसका पेयर नहीं बनना, यानी ये रूट में ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। बस हमें जो चीजें फाइंड आउट करनी थी हम उसको लिख देते हैं। ठीक है, यानी अब हमें तीसरी भुजा यानी एक भुजा और जो बची हुई थी वो पता चल गया, आधार हमारा कह क्या रहा था, cos A। ठीक है, cos A बराबर हमने क्या कहा था, आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब ये आधार कितना था हमारा, आधार अभी हम फाइंड आउट किए हैं, अंडर रूट 7 बटे कितना, कर्ण है तो कर्ण कितना है 4, ये आपका पहला आंसर हो गया। दूसरा था tan, tan A बराबर, अब आप जानते हैं लंब बटे क्या होता है, आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना था, लंब आपका पहले से ही दिया हुआ था 3 और आधार कितना था अंडर रूट 7। ये आपका तीसरा सवाल हो गया। इसी तरह के सवाल आप लोगों को लमसम में सॉल्व करने हैं। ठीक है, आप लोग बुक से प्रैक्टिस करिएगा और ये आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ, इसी वीडियो के साथ आपसे कल मुलाकात होती है एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, नए चैप्टर के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।